जय हिंद दोस्तों। आज हम 8 जनवरी 2025 को हुए हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो इसका सही जवाब हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1941 इसका सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 हम देखेंगे, पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाकर होई। उपर्युक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग्य का कौन सा भेद पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि अगूढ़ व्यंग्य पाया जाता है। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 53, जिसको हमें मैच मिलान कराना है कि कंठ हमारा का हो जाएगा, यानी कि कंठ का हो जाएगा, यानी कि ए पर दूसरा 2 में है। तो इसके बाद हम देखेंगे मूर्धन्य हमारा आप हो जाएगा टा वर्ग हो जाएगा, यानी ए पर 2 बी पर 1 ए पर 2 बी पर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है 53 का। और इसी तरह दंत हमारा हो जाएगा ता, ओष्ठ हमारा हो जाएगा पा। इस तरह प्रश्न नंबर 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 हमारा है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं। तो इसका सही जवाब प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जगदीश बाबू इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 कह रहा है, पंक्तियाँ दी गई हैं उनके रचनाकारों से सुमेलित कराना है। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि गुरुपदेशाद धेतुम शास्त्र जड़विधम प्लवयम, ये पंक्तियाँ दंडी की हैं। उसके बाद कवित्व बीज प्रतिभानम, ये वामन की पंक्तियाँ हैं। ना विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणन बुद्धि प्रतिभानुद्भुतम, ये पंक्तियाँ हमारी दंडी की हैं, आचार्य दंडी की। इसके बाद हम देखते हैं अव्युत्पत्कृतो दोषा शक्तियो समृता कवा, ये आनंदवर्धन की हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है। तो इसका सही जवाब है 1 यानी कि विधायक कल्पना अपेक्षित है कवि से। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 57, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बी और सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी है प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्टतोत की है। सी है कवित्व बीजम प्रतिभानम, ये वामन की है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म कौन से हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, यानी कि ए और ई बिल्कुल सही है। ए है आपका भोला राम का जीव व्यंग्य है, आवारा मसीहा जीवनी है। इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59, मुर्दहिया के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं। तो इसका हम प्रश्न नंबर 59 का सही जवाब हमारा 1 है, यानी कि बी डी ई बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो यानी कि ये सही माना जाएगा। तो इसका बी क्या है देखेंगे हम, बी डी ई ये बिल्कुल गलत हैं। बी है धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रख रखा था। डी है हिंदी ना बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा श के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क नहीं आता। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है ये। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 60, एक रचनाएं एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं जिनको हमें मिलान कराना है। तो माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा की रचना है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है और आप उधरी रमणिका गुप्ता की है। इस तरह माटी की मूर्तें 3 पर यानी ए पर तीसरा हमारा 2 में है, ठकुरी बाबा बी पर चौथा 2 में है, जामुन का पेड़ दूसरा सी पे दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 61, भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों से युग्म सही है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बी।
भाग्य रेखा 1953 सही है। बी भटकती राख 1966 बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 62 पर। प्रश्न नंबर 62 हमारा है, एक तरफ पात्र हैं, दूसरी तरफ उनके उपन्यास हैं, किस उपन्यास से वो पात्र हैं? तो इसका हम जवाब देखेंगे। शनिचर राग दरबारी का पात्र है, भट्टिनी बाण भट्ट की आत्मकथा, कमली महिला आंचल की है, और जयदेवपुरी झूठा सच उपन्यास का पात्र है। तो इस तरह हम देखेंगे, ए पर चौथा, ए पर तीसरा 3 में है, बी पर चौथा, बी पर चौथा बस ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यानी कि इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 63, कारक का सही अनुक्रम है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा करण कारक, 1 नंबर पर आपका होगा करण कारक, 2 नंबर पर होगा संप्रदान कारक, और 3 नंबर पर हो जाएगा आपका अपादान कारक, और 4 नंबर पर हो जाएगा संबंध कारक, और 5 नंबर पर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ये सही क्रम बनेगा इनका कारकों का। इसके बाद हमें इस तरह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर प्रश्न नंबर देखेंगे हम 64, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी बिल्कुल सही हैं मनोविश्लेषणवाद से संबंधित। ए है आपका, फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। बी एडलर ने मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65, चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से कब हुई है गवना हमार भौजिया? महिला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भौजिया गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 66 पे, एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, यानी कि कृपी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 67, स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हैं? तो 67 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी बिल्कुल सही है स्त्री विमर्श से संबंधित। ए है, सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया। बी, इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेस। इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 68, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 69, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस निबंध की हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन से युग्म सही हैं? तो 70 का सही जवाब 3 है, यानी कि ए और डी बिल्कुल सही है। ए पर है आपका रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये चिंतामणि की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये पंक्ति देव की है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71, जामुन का पेड़ और एक तरफ उनके संवाद दिए गए हैं कि कौन किसका संवाद है। तो 71 का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 ए पर तीसरा, यानी कि सेक्रेटरी का कथन है, सेक्रेटरी का कथन है, हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। और क्लर्क कहता है कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब है। और माली कहता है अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। आदमी मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह इस प्रश्न नंबर 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 हमारा है, एक तरफ कविता है और एक तरफ उनके कवि दिए गए हैं।
तो प्रश्न नंबर 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद हम देखेंगे शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, ये राम की शक्ति पूजा कविता की है, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारों, ये मैथिली शरणगुप्त की लाइनें हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 73, अंधेरे में कविताओं का 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कल्पना पत्रिका में हुआ। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 74 देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चम्मा की मृत्यु के समय लेखक की आयु कौन सी अवस्था में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लड़कपन की अवस्था में लेखक उस समय था जब चम्मा की मृत्यु हुई। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 75, कहानी और प्रकाशन के अनुसार सही युग्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ए, सुखमय जीवन 1911 बिल्कुल सही, शरणार्थी 1948 बिल्कुल सही है, लेकिन एनटीए ने इसका ऑप्शन नंबर बी सही माना है, यानी कि डी भी सही माना है, क्योंकि ठुमरी का प्रकाशन वर्ष 1960 नहीं 1959 है, लेकिन एनटीए ने इसको सही माना है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 76 यानी कि 76, इनमें से सही युग्म कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हमारा आ जाएगा कला विवेचन कुमार विमल का बिल्कुल सही है, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा बिल्कुल सही है, और आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल डी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 77, चंदन बाला रास की रचना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, यानी 1200 में हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है? इस चीज़ को आपको ढंग से ध्यान रखना है, पूछ रहा है इनमें से किसका मिलान सही नहीं है। तो इस तरह हम देखेंगे, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी अंधे नगरी, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा एक। और दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें एक हवा में सांस लें उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें, आधे अधूरे, ये बिल्कुल सही है। सी है, निस्संदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं एक घूंट, बिल्कुल गलत है ये तुम्हारा, तो ये सही हो जाएगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, बिल्कुल सही। सुना है उनके भतीजे असदुल्लाह की शादी हो गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए सी ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ए और सी हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79, भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका सही जवाब हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले 1 नंबर पर आएंगे बालकृष्ण भट्ट, 2 नंबर पर आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 नंबर पर हमारे आएंगे लाला श्रीनिवास दास, 4 पर आएंगे प्रेमघन और 5 पर हम प्रताप नारायण मिश्रा आएंगे। इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 80, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो नागार्जुन के काल उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो 80 प्रश्न नंबर 80 का सही जवाब हो जाएगा 2, डी बी सी ए ई, यानी कि सबसे 1 नंबर पर आएगा डी रतिनाथ की चाची, 2 नंबर पर आएगा बी बलचनामा, 3 नंबर पर आएगा नई पौध, और 4 नंबर पर आपका आएगा बाबा बटेश्वर नाथ, और 5 नंबर पर आएगा वरुण के बेटे। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81, भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंट कर एक जाति बना देता है, उपरोक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये संस्कृति के 4 अध्याय से ली गई हैं और जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 82, कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, यानी कि उन्होंने 2 भेद माने हैं, जो इस तरह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 83 हम देखेंगे, एक तरफ पंक्ति हैं और एक तरफ उनके रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है। ये हमारी लाइनें हैं द्रोही से ली गई हैं।
बी देखेंगे, वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। ये हरसिंगार से ली गई हैं। फिर है धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, ये हो जाएगा विपथगा से। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है, एक गैंग्रीन से ली गई हैं लाइनें। इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 84, दीक्षित परस राम दादो है विदित नाम, जिन कनि यज्ञ जाकी जग में बढ़ाई है। इन पंक्तियों में से निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, यानी कि सेनापति ने इसका अपना परिचय दिया है इन पंक्तियों में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85, एक तरफ पत्रिका है, एक तरफ उनके संपादक हैं। तो इसका सही जवाब प्रश्न नंबर 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हिंदी बंगवासी के संपादक योगेश चंद्र बसु जी हैं, उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर जी हैं, और बंगदूत राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, और भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा की पत्रिका है। इसके बाद इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85 के बाद देखेंगे 86, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, यानी इसमें से कौन से युग्म बिल्कुल सही हैं? तो प्रश्न नंबर 86 का सही जवाब हो जाएगा 2, यानी कि बी और सी बिल्कुल सही हैं। बी है आपका उपन्यास तितली, नाटक संग्राम बिल्कुल सही है, बाकी सभी के विधाएं गलत हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो प्रश्न नंबर 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सबसे पहले आएगा डी, यानी कि 1 नंबर पर आपका हो जाएगा निहार, फिर ए 2 नंबर पर हो जाएगा आपका लहर, ई 3 नंबर पर हो जाएगा ई यानी सांध्य गीत हो जाएगा आपका 3 नंबर पर, और बी कुकुरमुत्ता 4 नंबर पर हो जाएगा, और सी 5 नंबर पर कला और बूढ़ा चांद 5 नंबर पर हो जाएगा। इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी बिल्कुल सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, अरस्तु त्रासदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 88 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 89, एक तरफ उपभाषाएं दी गई हैं और एक तरफ उनकी बोलियां दी गई हैं जिनको हमें मिलान करना है। तो प्रश्न नंबर 89 का सही जवाब हो जाएगा 2, यानी कि पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है, पूर्वी हिंदी अवधी, बिहारी हिंदी भोजपुरी, और पहाड़ी हिंदी गढ़वाली। तो इस तरह इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 89 के बाद प्रश्न नंबर 90, रचनाकार और आत्मकथाओं के कौन से मेल सही हैं, कौन से यानी कि सही हैं, इनका हमें जवाब देना है प्रश्न नंबर 90। तो प्रश्न नंबर 90 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए है आपका संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल, बी है आपका 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत, और डी है मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस तरह प्रश्न नंबर 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 91। प्रश्न 91 कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 2 खंडों में लिखी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, खंडों में लिखी है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 92, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं? तो सुदामा चरित्र के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 93। 93 कह रहा है कि ले लिया भार अपने सिर पर मनु, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में देख कर अपना राजकाज। पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ईड़ा सर्ग से ली गई हैं उपरोक्त पंक्तियाँ। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हमारा प्रश्न नंबर 93 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो प्रश्न नंबर 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
यानी कि ए और बी बिल्कुल सही है। ए है आपका समृद्ध स्वर उ और बी है स्पर्श व्यंजन का। इसके बाद हम देखेंगे 94 के बाद प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी डी बिल्कुल सही है। ए है आपका कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बी सार्त्र अस्तित्ववाद और डी अरस्तू का विवेचन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन से कथन असत्य हैं, कहने मतलब ये पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी सी बिल्कुल गलत हैं। ए है आपका दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बी बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था, रामविलास शर्मा। सी है आपका अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बाल मुकुंद गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों कथन बिल्कुल गलत हैं, यानी कि असत्य हैं। इस तरह हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 97। एक तरफ पत्रकार हैं और एक तरफ उनके पत्र हैं, तो इनका हम सही जवाब देखेंगे प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि युगल किशोर छत्तीसगढ़ मित्र। 97 का ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 युगल किशोर उद्दंड मार्तंड हो जाएगा। दुर्गा प्रसाद मिश्र उपचित वक्ता हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय अभ्युदय हो जाएगी इनकी। मधुरा सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका हो जाएगा। इस तरह प्रश्न नंबर 97 का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 97 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 98। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते या लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 यानी कि दंडी द्वारा दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है 98 का। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और बी बिल्कुल सही है। ए है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी, बी है हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी। इस तरह प्रश्न नंबर 99 का सही जवाब 2 हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, कौन से बिल्कुल सही हैं? तो प्रश्न नंबर 100 का सही जवाब 2 हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल सही है, बी सही है और डी सही है। ए है आपका मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी मुर्दहिया। बी है कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद से शौचली से है। और डी है आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन आवारा मसीहा से हैं। इस तरह प्रश्न नंबर 100 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, प्रश्न नंबर 100 सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रश्न नंबर 100 का सही जवाब 2 ही है कि मैंने आंसर गलत बोल दिया। ए सही है, ऑप्शन नंबर 2 का ए सही है और डी सही है और ई सही है। ई है आपका किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। क्या भूलूं क्या याद करूं से जो पहले मैंने बी बोल दिया था, बिल्कुल गलत है, सॉरी मित्रों। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 101। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 102। भारतेंदु कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूपक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गीति रूपक, बिल्कुल सही है। 102 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 103। गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मार्कंडेय पुराण पर आधारित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 104। एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ उनकी रचना है। तो 104 का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है मुद्रा राक्षस, जयशंकर प्रसाद की रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ, और उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है जय पराजय, और लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है कलंकी। इस तरह प्रश्न नंबर 104 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 105।
105 है, यह पंच नहीं है पक्के राक्षस हैं पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह कथन गोदान उपन्यास में धनिया का है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 105 के बाद देखेंगे 106, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो प्रश्न नंबर 106 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 106 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ECDAB, यानी कि सबसे 1 नंबर पर आएगा आपका E, फिर 2 नंबर पर आएगा सत्य हरिश्चंद्र, और D 3 नंबर पर आएगा मुद्रा राक्षस, और 4 नंबर पर आपका आएगा भारत दुर्दशा, और 5 नंबर पर आ जाएगा सती प्रताप। इस तरह इनके नाटकों का सही अनुक्रम हो जाएगा। इसके बाद 106 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 107, भीष्म साहनी की रचनाओं के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 107 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पाली 1984 में लिखी की रचना है, और डायन 1998, भटकती राख 1966, और शोभा यात्रा 1981 हो जाएगा। इस तरह 107 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम देखेंगे 107 के बाद प्रश्न नंबर 108, एक तरफ नाटककार दिए गए हैं और एक तरफ उनके नाटक दिए गए हैं। तो 108 प्रश्न नंबर 108 का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है, यानी कि हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है शिवा साधना, और उदय शंकर भट्ट का नाटक है मत्स्यगंधा, जयशंकर प्रसाद का नाटक है कामना, उपेंद्र नाथ अस का नाटक है तौलिए। इस तरह प्रश्न नंबर 108 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 109, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियाँ अंधे नगरी नाटक के किस अंक से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दूसरा अंक से ली गई हैं उपरोक्त पंक्तियाँ। इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 109 के बाद 110, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो 110 का सही जवाब हमारा हो जाएगा 1, यानी कि सबसे 1 नंबर पर आएगा परीक्षा गुरु, नंबर 2 पर आएगा त्रिवेणी, और नंबर 3 पर आएगा चंद्रकांता, और नंबर 4 पर आएगा आपका तारा, और नंबर 5 पर आएगा आदर्श हिंदू। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 110 के बाद देखेंगे 111, कानों में कंगना कहानी 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 112, निपुणिका कौन से उपन्यास के पात्र हैं? तो बाणभट्ट की उपन्यास है, बाणभट्ट उपन्यास के पात्र है निपुणिका, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 112 के बाद 113 क्वेश्चन नंबर, केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, यह कथन किस विचारक का है? तो एक प्रश्न नंबर 113 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इलियट का है उपरोक्त कथन। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 113 के बाद 114, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो प्रश्न नंबर 114 का सही जवाब हो जाएगा 1, यानी कि B, C और A बिल्कुल सही हैं। B है आपका ओमकार शरद, राम मनोहर लोहिया, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, और A है आपका स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की यात्रा, ये बिल्कुल सही हैं। 114 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 115, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उपरोक्त कथन कौन से निबंध से है? तो प्रश्न नंबर 115 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दिल्ली दरबार दर्पण से उपरोक्त पंक्तियाँ ली गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 115 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 116, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्राणी विज्ञानियों का। इसके बाद हम देखते हैं 116 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 117, इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्या निवास मिश्र जी का नहीं है?
तो 117 का सही जवाब हो जाएगा 3, प्रिया नीलकंठी विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। 117 के बाद देखेंगे 118, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है। तो इसका 118 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शंकुक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 118 के बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 119, दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 119 का सही जवाब हो जाएगा 1 यानी कि आवारा मसीहा हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 119 के बाद प्रश्न नंबर 120, राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। 120 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 121, दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि कौन से कथन इसमें से सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 121 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी और डी बिल्कुल गलत हैं। बी है आपका, दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई। और डी है, अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती में छपी। ये दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 122, भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ददरी मेले में प्रस्तुत किया था। इसके बाद हम देखेंगे 122 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 123, बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यानी कौन बिल्कुल सही है बिंब के विषय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ए और बी। ए है आपका, दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, बिल्कुल सही है। और बी है आपका, श्रव्य बिंब का कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम 123 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 124, एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ उनकी रचना दी गई है। चलो हम मिलाते हैं। प्रश्न नंबर 124 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नागार्जुन पासाड़ी और भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, अज्ञेय हरी घास पर क्षणभर, जयशंकर प्रसाद महाराणा का महत्व। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 124 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 125। प्रश्न 125 कह रहा है, चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है। तो प्रश्न नंबर 125 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विश्वनाथ त्रिपाठी का उपरोक्त कथन है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 125 के बाद देखेंगे 126 कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए सी ई बिल्कुल सही है। ए है आपका ह्रस्व स्वर आ है, बिल्कुल सही है। सी दीर्घ स्वर बड़ा आ, बिल्कुल सही। और ह्रस्व स्वर उ बिल्कुल सही, यानी ए सी ई बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 127, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका एक प्रश्न नंबर 127 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए बी डी बिल्कुल सही है। ए है आपका, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। बी है आपका, भाई का हक मार कर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। सी है आपका, गोबर को राय साहब के पास भेज देना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 127 के बाद प्रश्न नंबर 128, रचनाकारों एवं रचना का युग्म सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी सी बिल्कुल सही है। ए है आपका, सोम प्रभु सूरी कुमार पाल प्रतिबोध, बिल्कुल सही है। बी है आपका, जैनाचार्य मेरतुंग रणमल्ल छंद। और सी है आपका, नरपत नाल बीसलदेव रासो। इस तरह प्रश्न नंबर 128 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 129, साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय से ये लिया गया है, उद्धृत है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 130 का सही जवाब हो जाएगा 2 यानी कि बी और सी बिल्कुल सही हैं। बी क्या है,
नेमिनाथ रास की रचना सुमतिगढ़ ने 1213 ईस्वी में की थी। सी है स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्मसूरी ने 1209 में की थी। 130 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 131। पाश्चात्य विचारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए या काल क्रमानुसार लगाइए। तो 131 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले डी किरकेगार्ड आएंगे, फिर बी नंबर 2 पे नीत्शे आ जाएंगे, और नंबर 3 पर आ जाएंगे क्रोचे, और नंबर 4 पर इलियट आएंगे, और नंबर 5 पर जयपाल सात्रा आ जाएंगे। इस तरह प्रश्न नंबर 131 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 132। एक्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में किस वाद पर विचार किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अस्तित्ववाद पर विचार किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 132 के बाद 133। सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। तो 133 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और डी बिल्कुल सही है। ए हमारा है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है, राही कहानी से लिया गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद डी है हमारा, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा बल लेकर आए, ये ईदगाह की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 133 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 134। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त के किस नाटक के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही जवाब एनटीए ने एक माना है, यानी कि धातुसेन माना है। और इसमें नाटक में अगर देखा जाए तो धातुसेन और कुमारदास दोनों एक ही पात्र के नाम हैं, तो इस तरह ये क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांस हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 135। एक तरफ कविता है और एक तरफ उनके कवि हैं, हमको मिलान करना है। तो 135 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है 135 का, यानी कि टूटा पहिया धर्मवीर भारती की रचना है की कविता है। इसके बाद नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की रचना है। जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। एक छोटी सी लड़ाई कुमार विमल की कविता है। इसके बाद हम देखेंगे 135 के बाद 136। ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो प्रश्न नंबर 136 का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल सही है और सी सही है। ए है आपका, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, और सी है, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। इसके बाद हम देखेंगे 137 प्रश्न नंबर 136 के बाद देखेंगे 137। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है, उपरोक्त कथन के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बच्चन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 137 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 138। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 139। अर्ध समृद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 139 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ओ। प्रश्न नंबर 139 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 140। आवारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका प्रश्न नंबर 140 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए बी ई बिल्कुल असत्य हैं, यानी कि गलत हैं। ए हमारा है, नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देश बंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। बी हमारा है, देश बंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर ई देखेंगे। देश बंधु के वकालत छोड़ने के समय
शरत बाबू बड़ोदरा में रहते थे। ये तीनों कथन बिल्कुल असत्य हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 141 देखेंगे, जो हमारा गद्यांश से लिया गया है। इस तरह हम डायरेक्ट गद्यांश को नहीं पढ़ करके इन सभी के डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे किसका कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 141 है कि जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 141 का सही जवाब हमारा हो जाएगा 2, यानी कि जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। ये बिल्कुल असत्य कथन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 42 कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सी बात भारत के संदर्भ में सही है। तो प्रश्न नंबर 142 का सही जवाब हमारा हो जाएगा 2, यानी कि भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 142 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 143, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 143 का 2, कि भारतीय समाज में आर्य एवं इथोपियन जाति का प्रभाव है। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 143 के बाद देखेंगे 144, अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी, यानी कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार चीनी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। इसके बाद हम 144 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 145, भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा एक जैसी जलवायु और भूभाग में रहने के कारण। इसके बाद हम 145 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 101, दूसरा अनुच्छेद है जो हमारा स्टार्ट हो गया है। तो ये कह रहा है, अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मनुष्य, किताबों और संगीत के सही चयन पर सबसे अधिक बल दिया गया है। 146 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 147, नौकायन से जुड़ी पत्रिका किसके लिए सहायक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सफल नाविक बनने के लिए। इसके बाद हम 147 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 148, अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 148 का सही जवाब हो जाएगा 4, व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है। इसके बाद हम देखेंगे 148 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 149, अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने मेहनत की है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो मित्र उनके पास ज़रूर शेयर करें। इसके बाद हम प्रश्न नंबर आखिरी यानी कि लास्ट प्रश्न नंबर 150 देखेंगे, उत्तम पुस्तकों में निवेश को स्वयं में निवेश क्यों माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, क्योंकि उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।